Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about major modern trend. Okay, so let's we start. 1947 में लिटरेचर, साइंस और आर्ट ने आर्टिस्टिक एक्टिविटी की लगभग सभी ब्रांचेस को न्यू टेक्निक में डिवॉल्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर को मॉडर्न आर्ट में पेंट करने वाला पहला व्यक्ति कहा गया। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट ने राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनिंदरनाथ टैगोर और जो उनके फॉलोवर थे उनके टाइम से लंबा समय इसने तय किया। इसमें कई मेजर लैंडमार्क हैं। लाइक नंबर फर्स्ट है राजा रवि वर्मा का टाइम। राजा रवि वर्मा इंडियन ट्रेडिशनल में यूरोपियन टेक्निक को ब्लेंड करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने ऑयल पेंट और इजल पेंटिंग में काम किया। इन्होंने हिंदू माइथोलॉजी मीन्स हिंदू पौराणिक कथाओं के विषयों को बनाया और इन्होंने अपने वर्क के कई ओलियोग्राफ भी बनाए जिससे वो जनता तक पहुँचे। ये पोर्ट्रेल मतलब जो चित्रण थे ये इतने शानदार थे कि हम अभी भी देवी देवताओं की कल्पना करते हैं जैसे कि उनकी पेंटिंग में बने हुए हैं। इसके बाद 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आया जिसने इंडिया के कल्चर हेरिटेज से इंस्पिरेशन ली। बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट रेवलिस्ट थे जिन्होंने इंडियन आर्ट में एक पुनर्जागरण लाया जब यह अपना अस्तित्व खोने वाले थे और जो म्यूज़ियम थे वो अब जीवित ही नहीं थे। वे उन इंडियन आर्ट के लिए रिस्पेक्ट वापस लाए जिन्हें अंग्रेज़ों ने बिट्रेड मतलब चकनाचूर कर दिया था। अवनिंदरनाथ टैगोर ने इस स्कूल की शुरुआत की जिसने इंडियन आर्ट सीन पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनके सिंसियर इफेक्ट से इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान हासिल की जब ईवी हैवल और लेडी हरिगम जैसे लोगों ने हाथ मिलाया। गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, मुकुल डे और असीत कुमार हल्दर मेन कंट्रीब्यूटर थे। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन का विजनरी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई जो इंडियन कल्चर, वैल्यू, हेरिटेज और रूरल और फोक स्टाइल के प्रिजर्वेशन और उत्थान पर केंद्रित है। इसमें कला भवन यानी एक आर्ट स्कूल भी शामिल है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अमृता शेरगिल ये बंगाल की कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। अमृता शेरगिल वेस्टर्न टेक्निक की मेन एक्सपोनेंट मीन्स प्रतिपादक थी जिन्होंने इंडियन कल्चर की अपनी व्याख्या में एक नया सौंदर्य यानी एस्थेटिक को विकसित किया। उनकी आर्ट ने इंडियन और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल को कंबाइंड किया मीन्स जोड़ दिया। वह अब तक देश की सबसे लोकप्रिय मीन्स पॉपुलर फीमेल आर्टिस्ट हैं। इसके बाद 1943 में कलकत्ता ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के साथ एक और मेजर चेंज आया। बंगाल फेमाइन के टाइम पर 1000 लोग मारे गए। 1943 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के प्रभाव, सोशल और पॉलिटिकल वायलेंस के कारण सोशल और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का टाइम था। इस ग्रुप के फाउंडर थे प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, रथिन मैत्रा, निरोध मजुमदार, सुबो टैगोर और प्रकीशन पाल थे। इन सब आर्टिस्ट की फिलॉसफी थी आर्ट ऑफ चेंज। मॉडर्न पेंटिंग का और भी बड़ा रेबेलस मूवमेंट 1947 के तुरंत बाद बॉम्बे में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से शुरू हुआ। इसका गठन कॉन्डियल मीन्स औपनिवेशक और नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी पुनरुद्धार दोनों से बचने के लिए किया गया। वे अपनी ओरिजिनलिटी को मॉडर्न स्टाइल में व्यक्त करना चाहते थे और उन्होंने कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल आर्ट सीन को एक्सप्लोर किया। इसके फाउंडर न्यूटन सूजा और एस.एच. रजा थे। एम.एफ. हुसैन और मनीषी डे इसके शुरुआती सदस्य थे। उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, प्रिमिटिविज्म, surrealism और एक्सप्रेशनिज्म कई स्टाइल की खोज की। 1950 के टाइम में इंडिया के लगभग सभी प्रमुख आर्टिस्ट इस समूह से जुड़े थे मीन्स इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इनमें अकबर पदमसी, राम कुमार, लक्ष्मण पाए, तैयब मेहता, के.एच. आरा, जहांगीर सबावाला, सतीश गुजराल, वी.एस. गायतोंडे, कृष्ण खन्ना और मोहन सामंत आदि थे। इसके बाद 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्कर आया। इसके फाउंडर थे बी.सी. सान्याल, प्राणनाथ मागो, कंवल कृष्णा, के.एस. कुलकर्णी और धनराज भगत। इस समूह ने पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले आर्टिस्ट को नया जीवन दिया। इसके एफर्ट से जहां 1947 में दिल्ली और मुंबई में एक भी गैलरी नहीं थी वहीं 60s में कई कॉमर्शियल आर्ट गैलरी का घर था। इसके बाद 1957 में एन.एस. बेंद्रे की गाइडेंस में बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का गठन किया गया। इस टाइम में प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे भूपेन खक्कर, गुलाम शेख, ज्योति भट्ट, दवे,
विवान सुंदरम और के.जी. सुब्रमण्यम। साउथ इंडिया में आर्टिस्टिक प्रैक्टिस और एजुकेशन भी मॉडर्निज्म की तरह पैरेलल ही चल रही थी। जब रेप्यूटेड पेंटर और स्कल्पटर टी.पी. राय चौधरी बंगाल से नीचे आए, 1966 में के.सी.एस. पानिकर ने मद्रास में चोलामंडल आर्टिस्ट कम्युनिटी का गठन किया। इन सभी आर्टिस्ट मूवमेंट और जो ग्रुप थे उन्होंने आर्ट को प्रोत्साहन प्रदान किया और इंडियन आर्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया। ये थे हमारे मेजर ट्रेंड। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ वर्क करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।